नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 12 और साथ में 23 और 25 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट पर होगा। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो बैंकिंग अवेयरनेस के जो MCQ है मैं उन्हें इंग्लिश में बोलूँगा, ज़रूरत पड़ने पर हिंदी में भी बोलूँगा, लेकिन जो करंट अफेयर्स रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Which market is associated with the short-term financial asset that are close substitutes of money? आंसर बनता है मनी मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द 3 सब मार्केट ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। आंसर इज कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट एंड टर्म मनी मार्केट। तीसरा सवाल है, अंडर द कॉल मनी मार्केट फंड्स आर ट्रांजेक्टेड ऑन व्हाट बेसिस? आंसर इज ओवरनाइट बेसिस। Under notice money market, funds are transacted for a period between 2 days and 14 days. क्या आंसर 2 days and 14 days. Next question. Funds under the term money market are transacted for a period between 15 days and 364 days. 364 days. 365 नहीं होगा, मत 364 होगा. Next question. Name the money market instrument which is an unsecured money market instrument issued in the form of a promissory note. Answer is commercial paper. Answer is commercial paper. Next question. Which financial institutions are permitted to participate in call notice money market both as borrowers and lenders? Answer is scheduled commercial banks excluding RBI, cooperative banks other than land development banks and primary dealers. Next question. Financial institutions can issue certificates of deposit for a period not less than 1 year and not exceeding dash from the date of issue. Answer is 3 years. Dash are called as a risk-free gilt-edged instrument. Answer is government security. क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल और टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर प्रेजेंटली इशूड इन 3 टेनॉर्स नेम 91 days, 182 day एंड 364 days. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मे बी इशूड इन डिनोमिनेशन विथ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ? आंसर इज 5 लाख। क्या है आंसर? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल बैंक शेल बी इशूड, माफ़ कीजिएगा, कॉमर्शियल पेपर शेल बी इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ। ठीक है, डिनोमिनेशन कमर्शियल पेपर का क्या हो सकता है? 5 लाख, उसका मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 17, 18 ऐसा नहीं होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CMB? आंसर इज कैश मैनेजमेंट बिल। क्या आंसर बनेगा? कैश मैनेजमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द डेटेड GSEC सिक्योरिटी रेंज फ्रॉम? आंसर इज 5 years to 40 years. ठीक है, डेटेड GSEC सिक्योरिटीज़ की रेंज क्या होती? 5 साल से 40 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉवरिन गोल्ड आर डिनोमिनेटेड इन मल्टीपल्स ऑफ ग्राम ऑफ गोल्ड विथ अ बेसिस यूनिट ऑफ 1 gram. व्हाट इज आंसर? 1 gram. नेक्स्ट क्वेश्चन है, interest is usually paid on money market instrument at maturity. Answer it maturity. Next question है, money that government has required to be accepted in settlement of debt is? Answer is legal tender. Answer is legal tender. M1 में क्या आता है बताना है ये। largely consist of the transaction account balance. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a money market instrument? Answer is equity share. Equity share is not money market instrument. Next question, treasury bills means obligation of the government of India issued by the Reserve Bank of India and payable normally 91 days and 91 days after issues. Next question, name the market which deals with trading of long term securities. Answer is
कैपिटल मार्केट। क्या आएगा आपका आंसर? कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म की बात की जाएगी तो मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म की बात की जाएगी तो कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज सेबी। हु इज द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट एज अ है ना रेफर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? आंसर इज स्टॉक्स। आंसर इज स्टॉक्स। In the capital market, the term arbitrage used which refer to simultaneously purchase and sale of security to make profit from price. Next question, mutual funds are regulated by Security Exchange Board of India. Security Exchange Board of India से भी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज promoted security trading corporation of India limited jointly with the public sector banks? Answer is RBI. What is the answer? RBI. Next question, capital market consists of two types of market, namely primary market and secondary market. Next question है in the capital market the term arbitrage is used with refer to simultaneous purchase and sale of security to make profit from price. Next question है STT is a tax being levied on transaction done on the stock exchange at rates prescribed by the central government from time to time. Full form of STT is security transaction tax. Security transaction tax. What is the effect of the decrease in capital on the market? Answer is increase in the interest rate. ठीक है, अगला सवाल है What is the instrument of capital market? Answer is equity, yes. Cumulative preference share, yes. Cumulative convertible preference share, yes. और debenture, all of these above. Answer is. Next question है in capital market the majority suppliers of trading instrument are government and corporation. Who? Government and corporation. Next question, what is Indian depository receipt? Answer is an instrument in the form of depository receipt created by an Indian depository against underlying equity share of the issuing company. Next question, the actual return of investor is reduced sometimes as the price on the commodities go up all a sudden. In financial sector, this type of phenomena is known as probability risk. Answer is probability risk. Next question है equity scheme managed strong NAV gain which boost their asset was a new in some financial newspaper. What is the full form of NAV used as a in above headlines? Answer is net asset value. NAV का full form क्या है? NAV का net asset value. Non-convertible debentures are debt instrument which retain their debt character and cannot acquire equity status. Next question है which of the following is not a component of India's security market? Answer is commodity futures. Commodities future is not a component of or Indian security market. Next question, when an agent asks a customer to invest in a mutual fund product without telling him her about the risk involved in the investment, the process is termed as a mis-selling. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following bodies promoted security trading corporation of India limited jointly with the public sector bank RBI? Next question है which of the following organization agencies has established a fund known as a investor protection fund? Answer is RBI. क्या है आंसर? RBI. Next question है a market where securities are traded after being initially offered to make public in the primary market and are listed on the stock exchange is known as secondary market. क्या है आंसर? Secondary market. Next question, capital market regulator is SEBI, Security Exchange Board of India. Next question है mutual funds are regulated by Security Exchange Board of India. Security Exchange Board of India. Next question है a market for exciting used securities such as a
NYSE or AMEX rather than a new issue is known as the secondary market. Secondary market. Next question, which security laws regulated the secondary market for the long-term security already outstanding? Answer is Security Exchange Act 1934. Answer is Security Exchange Act 1934. Next, which of the following best describe the Security and Exchange Board of India? Answer is SEBI is the regulator of the capital market. जी हाँ, SEBI protect the interest of investor. Yes. Yes, SEBI is for ethical practice. Yes, all of the above. Which of the following organization is known as the market regulator in India? Answer is SEBI. Market regulator कौन है? SEBI. Next question है, the centralized marketplace where agents can have effect efficiently and quickly transaction is classified as a secondary market. What is secondary market? The exchange market and over-the-counter market are considered as two type of secondary market. क्या है secondary market? Next question है, which of the following stock exchange in India launch carbon index so that investor can assess and opportunities associated with climate change? Answer is Bombay Stock Exchange. क्या है Bombay Stock Exchange? How many companies are included in Sensex? 30. Sensex में कितनी कंपनी है? 30 हैं. Next question, when was Nifty established? Answer is 1996. 1996 में निफ्टी की स्थापना हुई थी. Next question है, stock market is also called equity market. Stock market is also known equity market. Next question है, what done in the stock market? Trading. The value of derivative market is started in national values. Nationally है ना, nationally पढ़ेंगे. The value of derivative market started in national values. Next question, actual trade are based on this paradigm. Answer is auction market. Actual trade are based on auction market paradigm. Next question, the price at which the stock is sold to investor by the investment bank is called gross proceeds. The price at which the stocks is sold to investor by investment market is called gross proceed. Next question, the stock market in which the already issued stocks are resold and rebought are classified as secondary stock market. Secondary stock market. Next question है, the orders that are transacted at the best available price are classified as a market order. क्या है आंसर? मार्केट ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ स्टॉक होल्डर ऑफ फर्म दैट न्यू शेयर मस्ट बी ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर फर्स्ट रादर देन द न्यू स्टॉक्स होल्डर इज क्लासिफाइड एज अ प्री इम्पिटिव राइट्स. ओके, तो ये 431 से 490 तक के क्वेश्चंस हो गए सारे. अब आगे बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ. फार्मूला वन रेस के बारे में है, जिसमें पोर्टुगीज़ फार्मूला वन रेस लुइस हैमिल्टन ने अगेन जीत ली है. ये लिस्ट है जो जीती गई है. आपको कौन कौन से याद रखना है? वोल्टारी बोटास का याद रखना है, कौन सी जीती है? रशिया जीती है और दूसरी ऑस्ट्रियन जीती है. ऑस्ट्रेलियन केनबरा नहीं, वियना वाला ऑस्ट्रिया है ना. मैक्स वेस्टरपन ने जीती है 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स. पी गैसले ने जीती है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स और चार्ल्स लैक्रान ने जीती है चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स. ओके, ठीक है. और बाकी की जितनी बची है सारी लुइस हैमिल्टन ने जीती है. बस आपको वोल्टारी बोटास की याद रखना है, मैक्स वेस्टरपन की याद रखना है, पी गैसले की याद रखना है. ठीक है. कल्चर मिनिस्ट्री वर्चुअली लॉन्च लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट. लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है किसने? संस्कृति मंत्रालय ने. इसकी 5 यूनिवर्सल थीम दी गई थी. नेचर, लव, सेलिब्रेशन, फेथ एंड पावर. नेचर, लव, सेलिब्रेशन, फेथ एंड पावर. ठीक है. लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट किसने शुरू करा? संस्कृति मंत्रालय ने. संस्कृति मंत्री कौन हमारा है? क्या? प्रहलाद सिंह पटेल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सीएम लॉन्चेस YSR बीमा फॉर BPL फैमिलीज. YSR बीमा किसने लॉन्च करी है? तो ये करी है आंध्र प्रदेश सरकार ने. किसने? आंध्र प्रदेश सरकार ने. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी. ठीक है. अगला सवाल,
आयुष मिनिस्ट्री इनॉग्रेट RRDR एट AIA न्यू दिल्ली। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में AIIA में RRDR मतलब रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी का उद्घाटन किया। ठीक है, बस क्वेश्चन ये याद रखना है कि रीजनल रॉ ड्रग रिपोजिटरी का उद्घाटन किसने किया, तो आयुष मंत्री ने करा, श्रीपद येस्सो नायक ने। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन बस यही आएगा कि RRDR का उद्घाटन अभी हाल ही में किस शहर में किया गया, तो याद रखना है दिल्ली में करा गया है। अगला सवाल है, तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, स्टेट हैज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड सेंटर्स स्मार्ट क्लासरूम स्कीम। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने क्या सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करी है। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस सरकार ने शुरू करी है, तो तमिलनाडु सरकार ने। अगला सवाल है, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फाइनल ट्रायल ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा है, सफलतापूर्वक टेस्ट करी है क्या, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। ठीक है, नाग इज द थर्ड जनरेशन ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रेंज ऑफ 500 मीटर टू 20 किलोमीटर। इसकी जो स्ट्राइक रेंज है कितनी है, 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक की है। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये किसके तहत डेवलप करी गई है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत DRDO ने नाग मिसाइल का परीक्षण किया है। अगला सवाल, सेबी सेटअप एडवाइजरी कमेटी फॉर मार्केट डेटा एक्सेस पॉलिसी। मार्केट डेटा एक्सेस पॉलिसी के लिए एक समिति की स्थापना कर दी गई है, किसके द्वारा, सेबी द्वारा। सेबी हैज़ कंस्टिट्यूट मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी टू मेक shareable data on Indian security market available for researchers, policy makers along with the enhancing the quality of such data। सेबी ने डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ शोधकर्ता नीति निर्माताओं के लिए उपलब्ध सेबी पर साझा करने योग्य डेटा बनाने के लिए डेटा मार्केट डेटा सलाहकार समिति का गठन किया है। ठीक है, इस कमेटी की चेयरमैन कौन होगी, माधवीपुरी बुच होगी, होल टाइम मेंबर है कहाँ की, सेबी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनेंट असम इकोनॉमिस्ट जयंत माधव पास अवे। ठीक है, जयंत माधव का निधन हो गया, वो कौन थे, तो वो अर्थशास्त्री थे। फर्स्ट वुमन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर विजय लक्ष्मी रमनन पास अवे। ठीक है, विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया, वो कौन थी, तो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस्ट रिवर that run through the desert 1,72,000 years ago found in बीकानेर। 1,72,000 साल पहले। अब ये डेटा थोड़ा मुझे लग रहा है कि सही है या नहीं है। 1,72,000 साल पहले खोदी गई नदी का प्रमाण थार रेगिस्तान के पास बीकानेर में मिला, यानी कि 1,72,000 साल पहले कोई नदी जो थी विलुप्त हो गई थी, उसका कुछ प्रमाण मिला है कहाँ पे, बीकानेर में। अब ये डेटा थोड़ा देखना पड़ेगा कि कितना जेन्युइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा सिलेक्टेड नोकिया टू बिल्ड फर्स्ट एवर सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना है। क्वेश्चन यही आएगा, नासा ने अभी हाल ही में पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए किस कंपनी को चुना है, तो नोकिया को चुना है। आर्टेमिस प्रोग्राम US funded crew space flight program for landing first woman and second man on the moon, especially at the lunar south pole by 2024। आर्टेमिस मिशन जो कार्यक्रम है, चंद्रमा विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 2024 तक पहली महिला एवं अगले व्यक्ति को पहुंचाने हेतु अमेरिका द्वारा वित्त पोषित अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। ठीक है, अगला सवाल है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व माफ़ कीजिएगा, आसन कंजर्वेशन रिजर्व गेट फर्स्ट रामसर साइट टैग फ्रॉम उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट टैग किसे मिला है, तो याद रखना है आसान कंजर्वेशन रिजर्व को मिला। किसे, आसान कंजर्वेशन रिजर्व को। आसाम नहीं है वो, आसान है उत्तराखंड का। ठीक है, अलॉन्ग विद द
Kabartal wetland from the Bihar is the another new site to be recognized as a Ramsar site. Total Ramsar site in India 39, highest in South Asia. दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में है 39. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर बिकम फर्स्ट नेशन टू यूज फेशियल रिकॉग्नाइज टू पे टैक्सेस. ठीक है, टैक्स भुगतान हेतु फेस रिकॉग्नाइज का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्र बना कौन? सिंगापुर. मतलब ये है कि जब आप टैक्स पे करने जाते हो विंडो पर तो आपको आपके फेस से पहचाना जाता है कि ये वही व्यक्ति है, यानी कि जिसके नाम पर कोई भी चीज़, जैसे घर, ये आप टैक्स भर रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो उसे फेस से पहचाना जाएगा. ठीक है, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो, आपका जो बायोमेट्रिक होता है फेस से किया जाता है. पहले तो क्या होता था कि अंगूठा लगवाते थे आपसे, लेकिन अब क्या होता है, फेस से आपका अनलॉक होता है एग्ज़ाम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट्स ऑन 24 अक्टूबर. यूनाइटेड नेशन डे का मनाया गया 24 अक्टूबर को मनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE इंट्रोड्यूस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम फॉर एक्सेसिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट. डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए CBSE ने इंट्रोड्यूस करा है क्या? फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम. अगला सवाल है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे का मनाया गया 24 अक्टूबर को. 24 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टच ऑल टाइम हाई ऑफ $555.12 बिलियन. $555.12 बिलियन तक पहुंच गया है भारत का फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगर एंड एक्टर जीरो बाबू KJ मोहम्मद बाबू पास्ड अवे. ठीक है, जीरो बाबू जिनका नाम जाना जाता था, मोहम्मद बाबू के नाम से उनका निधन हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी कॉप्स टू कन्वर्ज इन रीजनल डेलीगेट ऑल्सो ऑन 112 हेल्पलाइन नंबर. ठीक है, यूएप्स की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपात सेवा के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है. क्वेश्चन यही आएगा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा है, तो उसका वो नंबर क्या है? तो 112 है. इंडिया गेट्स चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी आफ्टर गैप ऑफ 35 ईयर्स. 35 सालों के बाद, कब? 35 सालों के बाद भारत को क्या मिली है? चेयरमैनशिप मिली है. किस चीज़ की चेयरमैनशिप मिली है? इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 35 साल के बाद. यहाँ की चेयरमैन कौन बनी गई है? अपूर्वा चंद्रा बनी गई है. कौन? अपूर्वा चंद्रा. अपूर्वा चंद्रा कौन है? लेबर और एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी हैं, जिन्हें चुना गया है काय का? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन 35 साल बाद. हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है. तो दोस्तों, ये था आज का सेशन. उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें. थैंक यू वेरी मच.